हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का केशव कॉमर्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स की नेक्स्ट वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कुछ और अच्छी अच्छी टर्म्स जो आपको अकाउंट्स में समझनी है ताकि आपका बेसिक्स बहुत अच्छा हो सके। ठीक है बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल परचेज, सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। ठीक है, तो मतलब कि सेल्स और सेल्स रिटर्न को एक बार पढ़ेंगे, परचेज और परचेज रिटर्न को एक बार पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आइए वन बाय वन करके हम दोनों टर्म्स को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बच्चों सेल्स, सेल्स का मतलब क्या होता है? ये बोल रहा है द टर्म सेल्स इज यूज्ड फॉर द अमाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड। ठीक है, मतलब कि जो अमाउंट आपका किसी सामान को बेच के मिलता है वो बच्चों क्या कहलाता है? सेल्स। ठीक है, द टर्म सेल्स इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक क्लियर करता हूं कि एक्चुअली में सेल का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, जैसे कि सपोज टू बी मैं आपको बोलता हूं कि आपने किसी भी चीज की एक यूनिट बनाई, वो यूनिट आपको 10 रुपए की पड़ी। कितने रुपए की पड़ी आपको? 10 रुपए की। और उस यूनिट को आपने बढ़ा करके कितने रुपए का बेच दिया? मान लो 12 रुपए का बेच दिया। कितने रुपए का बेच दिया बच्चों? 12 रुपए का। तो इन तीन चीजों में जहां पर जो आपको दिख रही है तीन चीजें, यहां पर दो नहीं है, 2 रुपए बीच का आपका प्रॉफिट भी है। क्या? 2 रुपए बीच का आपका प्रॉफिट। तो बच्चों ये जो 12 रुपए का यहां पर जो आपने बेचा ना, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? सेल। क्या कंसिडर करेंगे? सेल। जो यहां पर ये 10 रुपए लगे आपके, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? आपके एक्सपेंस, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान रखोगे इस बात को? शाबाश। और जो ये 20 रुपए बच्चों 2 रुपए का है, ये आपका प्रॉफिट है। क्या? ये आपका प्रॉफिट। ध्यान रखना, कई बार बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सेल 2 रुपए कितनी होगी? नहीं बच्चों, सेल उतने अमाउंट की होती है जितने में हम किसी भी सामान को बेचते हैं। ठीक है, अब सेल्स 2 मोड पे होती है। ठीक है, अब हम वो 2 मोड भी देख लेते हैं बच्चों। सेल्स 2 मोड पे होती है। पहला मोड क्या होता है? कैश का मोड, कि आपने सामान को बेच दिया और नगद में पैसे ले लिए, या तो कैश के थ्रू ले लिए या फिर चेक के थ्रू ले लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? बैंक के थ्रू ले लिए। ठीक है, आजकल इसकी फैसिलिटी ज्यादा बढ़ी हुई है। आप यूपीआई ट्रांजैक्शन भी ले लेते हो, आप नेट बैंकिंग भी ले लेते हो। तो ये सारा का सारा किसका पार्ट है? ये सारा का सारा पार्ट बैंक का ही होता है। क्लियर? इतनी सी बात। या फिर बच्चों आप उस सामान को किस पे सोल्ड कर देते हो? क्रेडिट पे। क्रेडिट का मतलब होता है कि आपने अपना सामान उधार पे बेच दिया। ठीक है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? आपने अपना सामान उधार पे बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, आपने रमेश को 10,000 रुपए का सामान सोल्ड करा। ठीक है, आपने रमेश को 10,000 रुपए का सामान सोल्ड करा, तो इसमें से रमेश ने क्या करा? 8,000 रुपए तो आपको तभी की तभी दे दिए। उसकी जेब में कैश पड़ा हुआ था, वो यूं बोला आपको कि ये ले भाई 8,000 रुपए तो तू ये पकड़। और जो बाकी के 2,000 रुपए बच गए, ये बाकी के 2,000 मैं तेरे को 15 से 20 दिन में देता हूं। तो 15 to 20 डेज का उसने आपसे टाइम मांग लिया। तो बच्चों ये जो 2,000 रुपए आपने उसको ड्यू छोड़ दिए, ये क्या कहलाएगी? आपकी क्रेडिट सेल। और ये क्या कहलाएगी? आपकी कैश सेल। तो बच्चों यहां से फॉर्मूला बन जाता है। क्या फॉर्मूला बन जाता है? टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल प्लस क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मान लो 10,000 के 10,000 कैश में हो जाते और क्रेडिट में कुछ होते ही नहीं। तो मैंने आपको समझा रखी है एक बात। क्या समझा रखी है बच्चों? कि जिस चीज की अकाउंट में हमें वैल्यू ना पता हो, हम उसको क्या मान लेते हैं? जीरो। तो यहां पर उस केस में आप क्या मान लेते हैं? इसको जीरो, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बोल ही नहीं रखा था कि उसने कितना सामान उधार पे बेचा। क्लियर? इतनी सी बात है ना। इसी के साथ बच्चों अब एक हम टर्म पढ़ेंगे, वो होगी बच्चों सेल्स रिटर्न। क्या होगी वो? सेल्स रिटर्न। अब आप उस सेल्स रिटर्न टर्म को समझो, देखो ध्यान से। अब ये सेल्स रिटर्न क्या है ना? सेल्स रिटर्न का मतलब होता है बच्चों कि जब हमने किसी को सामान बेचा, फॉर एग्जांपल आपने रमेश को 10,000 रुपए का सामान बेचा था। ठीक है, रमेश ने उस सामान को घर ले जाकर के चेक करा और उसको बाद में पता लगा कि उसमें से 3,000 रुपए का सामान खराब निकला। उसमें से 3,000 रुपए का सामान खराब निकला, तो उसने वो सामान आपको ला करके उल्टा दे दिया। तो आपने सेल करी थी, लेकिन वो सेल वापस से आपके पास आ गई, इसलिए वो ये 3,000 रुपए क्या बन गया बच्चों? सेल्स रिटर्न। क्या बन गया? सेल्स रिटर्न। क्लियर? सेल्स रिटर्न का दूसरा भी नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। क्या होता है बच्चों? रिटर्न इनवर्ड। ध्यान रखना इस नाम को। क्या नाम होता है इसका? रिटर्न इनवर्ड। अब ये रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब होता है जब अंदर की तरफ सामान वापस आ रहा हो। भाई जब हमने सेल करी थी तो सामान कंपनी से बाहर चला गया था, तो वो सामान अब वापस से कंपनी में आ रहा है, मतलब कि वापस से कंपनी में इन हो रहा है। तो इसलिए आप ध्यान रखना इनवर्ड। ठीक है, सेल्स रिटर्न को हम दूसरे नाम से किससे जानते हैं? इनवर्ड के नाम से।
क्लियर, इतनी सी बात, शाबाश। तो बच्चों यहीं से एक फॉर्मूला और जनरेट हो जाता है नेट सेल का। किसका? नेट सेल का। नेट सेल का मतलब होता है कि आपने एक्चुअली में सेल कितनी करी है। तो बच्चों उसका फॉर्मूला होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, है ना, प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। आओ मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूं। मान लो आपने 10,000 रुपए का सामान रमेश को कैश पे दिया था, ठीक है, 2,000 रुपए का सामान आपने उसको क्रेडिट पे दिया और उसमें से 3,000 रुपए का सामान खराब निकल गया। तो आपने बेचा तो रमेश को 12,000 का सामान था, लेकिन 12,000 के सामान में से 3,000 का सामान वो आपको वापस दे गया। तो आपकी नेट सेल कितने की हुई बच्चों? 10 और 2 12 में से 3 गए, 9,000 रुपए का आपका टोटल माल बिका। 9,000 रुपए का आपका टोटल माल बिका। दैट इज नोन एज नेट सेल। क्लियर, इतनी सी बात आपको समझ में आ गया कि नेट सेल कैसे निकलता है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, नेट सेल इज इक्वल्स टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं सेल्स रिटर्न की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, सेल्स तो हमने समझ लिया, लेकिन सेल्स रिटर्न की डेफिनेशन समझना जरूरी है। बच्चों ये बोल रहे हैं सेल्स रिटर्न की डेफिनेशन देखो आपके सामने है। सेल्स रिटर्न, सम कस्टमर्स माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम, मतलब कि कुछ कस्टमर हमारे सामान को क्या कर देते हैं? वापस कर देते हैं। ठीक है, देयर आर टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। मैंने आपको दूसरा नाम इसका बताया था, दूसरा नाम इसका क्या था? रिटर्न इनवर्ड। क्लियर, इतनी सी बात, शाबाश, है ना। ये सेल्स रिटर्न की बात चल रही थी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है परचेज। क्या है? परचेज। देखो परचेज की डेफिनेशन क्या कह रही है? परचेज की डेफिनेशन कह रही है द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर बाइंग ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और फॉर द यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, द टर्म परचेज इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अब बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, देखो परचेज है ना, ये दो टर्म से कनेक्ट कर रहा है। किससे कनेक्ट कर रहा है? जो परचेज टर्म है वो दो टर्म से कनेक्ट हो रही है। देखो, या तो आप सामान को बनाने के लिए, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज करोगे, ठीक है, या फिर आप सामान को रीसेल के लिए यूज करोगे। इसका मतलब ये है कि मान लो मैं बोलता हूं कि मेरा काम है केक बनाने का, तो मैं अगर फ्लोर लेके आऊंगा, अगर मैं आटा लेके आऊंगा, तो मैं उस आटे से आगे कुछ बना रहा हूं। तो मतलब कि मेरा काम है उस आटे को परचेज करने के बाद उसको आगे मैन्युफैक्चरिंग करना, उसको किसी और गुड्स और सर्विसेज के अंदर कन्वर्ट कर देना, उसको किसी और गुड्स और सर्विसेज के अंदर कन्वर्ट कर देना। लेकिन अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं आपकी एक जर्नल शॉप है, ठीक है, आपकी क्या है? एक जर्नल शॉप। तो उस जर्नल शॉप पे आप आटे को डायरेक्टली बेच देते हो, तो आपका वहां पर काम क्या है? आपका काम है उस आटे को लाना और एज इट इज थोड़े से प्राइस इंक्रीज करके उसको रीसेल कर देना। तो आपने क्या करा? उस परचेज को रीसेल कर दिया। समझे इस बात को? और यही यहां पर भी दोनों ही काम हो सकते हैं। भाई आप किसी से सामान खरीदो तो आप उसको कैश में भी खरीद सकते हो, आप उसको क्रेडिट में भी खरीद सकते हो। आप खुद बताओ ना, ऊपर रमेश जो उधार पे खरीद के ले गया तो वो कैश में भी ले गया और क्रेडिट में भी ले गया। तो इसीलिए टोटल परचेज का फॉर्मूला क्या बन जाता है बच्चों? टोटल परचेज का फॉर्मूला बन जाता है कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। क्या बन जाता है? कैश प्लस क्रेडिट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं टोटल PUR स्टैंड्स फॉर परचेज, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। बच्चों इसी के साथ एक टर्म और जुड़ के आती है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? परचेज रिटर्न। किसके नाम से जानते हैं? परचेज रिटर्न। ठीक है, अब परचेज रिटर्न भी ठीक वैसी है कि भाई आपके पास कोई सामान आ गया और वो डिफेक्टिव निकल गया या उसमें कोई कमी है, तो आप उस सामान को रख लोगे क्या? नहीं रखोगे ना, उस सामान को वापस दे आओगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे नेट परचेज निकालनी है, क्या निकालनी है? नेट परचेज। तो मैं क्या करूंगा? कैश प्लस क्रेडिट माइनस रिटर्न जो मैं वापस दे आया, परचेज रिटर्न, वो उसको मैं माइनस कर दूं, मेरी क्या निकल जाएगी? नेट परचेज। क्लियर। और बच्चों नेट परचेज का जो दूसरा नाम है, सॉरी रिटर्न का जो दूसरा नाम है ना, परचेज रिटर्न का जो दूसरा नाम है वो नाम है बच्चों आपके सामने रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड इसका नाम क्योंकि देखो जब आप सामान खरीद के लेके आए थे तब वो सामान इन हो गया था, और जब आप उस सामान को वापस देकर के आओगे तो वो सामान वापस से क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा आपके पास से। क्लियर, इतनी सी बात, शाबाश। अब हम देख लेते हैं परचेज रिटर्न की डेफिनेशन क्या होगी। देखो ध्यान से, बड़ी आसान है। देखो ये बोल रहा है परचेज रिटर्न, व्हेन परचेज्ड गुड्स आर रिटर्न्ड टू द सप्लायर, जिससे हमने सामान लिया है हमने उसी को वापस दे दिया। These are known as purchase return। वो क्या कहलाता है? परचेज रिटर्न। Such returns are also termed as return outward। I repeated,
सच रिटर्न्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज रिटर्न आउटवर्ड, है ना। आउटवर्ड के नाम से ध्यान रखना परचेज रिटर्न की बात होती है, और इनवर्ड के नाम से ध्यान रखना किसकी बात होती है, सेल्स रिटर्न की। ध्यान रख लोगे बच्चों इतनी सी बात, शाबाश। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यहां पर हमने परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न को अच्छे से डिस्कस करा। आई होप आपको सारा का सारा समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।